दोस्तों आज बात करेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी के प्लान नंबर 733 की। ये प्लान जीवन लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। इसे पहले ये प्लान जो था वो 933 के नाम से बिकता था। तो ये एलआईसी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान है और अक्सर सबसे ज़्यादा सेल इस प्लान को एलआईसी एजेंट ज़रूर करते हैं। तो बात करें दोस्तों जीवन लक्ष्य 733 नंबर की, इस प्लान को पहले 933 के नाम से जाना जाता था। इस प्लान की जो टैग लाइन है वो है खुशियाँ, सुरक्षा, संरक्षण और बचत। मैं इसमें से दो शब्द चुनूंगा, उसमें सुरक्षा और संरक्षण। मेजर रिस्क कवर प्लान है ये। जिनके बच्चे छोटे हैं, अगर उनके पिता इस पॉलिसी को लेते हैं और उनके संग कोई भी घटना होती है तो उस दशा में बच्चों की शिक्षा दीक्षा और बच्चों के विवाह तक का जो कार्य है वो एलआईसी के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों बात करें इस प्लान को लेने के लिए, तो 733 नंबर जो प्लान है इसमें जो प्रवेश की आयु है इसमें 18 वर्ष है, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति ही इस प्लान को ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए अधिकतम आयु वो है 50 वर्ष और जबकि मैक्सिमम परिपक्वता आयु है आपकी 65 वर्ष। इस प्लान की जो न्यूनतम अवधि है 13 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति ले सकता है और अधिकतम पॉलिसी वर्ष 25 साल के लिए ले सकता है। लेकिन जो भी आप पॉलिसी अवधि लेंगे उसमें पीपीटी या प्रीमियम पेइंग टर्म -3 साल होगा। इस प्लान में जो मेजर बदलाव किया गया है वो बीमा धन में बदलाव किया गया है। जो पहले बीमा धन 1 लाख हुआ करता था, अब ये 2 लाख रुपए से शुरू होगा। अधिकतम बीमा धन की कोई सीमा नहीं है, इसमें आपकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको एलआईसी कितना बीमा देती है। अगर हम बीमा धन के गुणक की बात करें या मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो बीमा धन आप एलआईसी में इस प्लान को 2 लाख से अगर 4 लाख के बीच अगर कोई बीमा धन लेते हैं तो वो 10,000 के गुणकों में आपको मिलेगा, यानी कि 2,10,000, 2,20,000, 2,30,000। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन में इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आपका सम एश्योर्ड 4 लाख रुपये से ऊपर है तो आपको 50,000 के गुणक में ये बीमा धन मिलेगा, यानी कि अगर 4 लाख का है 4.5 लाख, फिर उसके बाद 5 लाख और 5.5 लाख, 6 लाख, इस तरह से। इसके बाद बात करें हम इसके जोखिम कवर के बारे में, तो जोखिम कवर जो है एलआईसी ने इस प्लान में 1.10 गुना दिया है। इसके अलावा ग्रेस पीरियड इस प्लान के लिए है। अगर आप प्रीमियम जमा करने के बाद 30 दिन का आपको मोहलत मिलती है कि अपना प्रीमियम जमा कर दें। इस प्लान की खास बात है इसमें बहुत ही अच्छे राइडर्स मिलते हैं जिनका फ़ायदा व्यक्ति के संग कोई दुर्घटना हो जाए तो उनमें ये बहुत ही उस परिवार को बहुत ही सपोर्ट करते हैं ये राइडर्स। तो दोस्तों बात करें राइडर्स में, तो इसमें सबसे पहले है न्यू टर्म इंश्योरेंस। इस प्लान को अगर ले रहे हैं तो न्यू टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें। इसके अलावा एलआईसी में दुर्घटना, मृत्यु, विकलांगता राइडर भी इस प्लान के साथ जोड़ा गया है। तो इसके अलावा मृत्यु राइडर भी आप अलग से ऐड करा सकते हैं। ये राइडर जो भी होंगे वो आपके जीवन को सुरक्षित रखने का बहुत बढ़िया काम करेंगे। अब बात करें इसमें सरेंडर वैल्यू की, तो दोस्तों लेटेस्ट जीएसपी के अकॉर्डिंग 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद गारंटेड सरेंडर वैल्यू इसमें भी मिलेगी। साथ में आपका जो वेस्टेड बोनस है वो भी इस प्लान में आपको दिया जाएगा। बात करें लोन की, तो लोन में सरेंडर वैल्यू जो प्रीमियम होगी आपका पहले 2 वर्ष में कुल प्रीमियम का 50% आपको लोन मिलेगा, जबकि तीसरे वर्ष के बाद कुल प्रीमियम का 75% आप लोन इस पॉलिसी के अंतर्गत ले सकते हैं। बात करें फ्री लुक पीरियड की, तो फ्री लुक पीरियड जो है वो पहले 15 दिन हुआ करता था, अब वो 30 दिन हो गया है। इसके अलावा सेटलमेंट विकल्प भी इस प्लान में मैच्योरिटी के बाद आप ले सकते हैं। नेट मोड जो है वो 3 माह कर दिया है, पहले ये 2 माह हुआ करता था। एजेंट के कमीशन में भी बदलाव इस प्लान के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा नए प्लान जब आएगा तो उसमें प्रीमियम में भी बदलाव होगा, यानी कि आपको अब हायर प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इस प्लान की मैच्योरिटी के बारे में बात करें, अगर किसी व्यक्ति की जब मैच्योरिटी होगी तो उस समय बीमा कंपनी आपको पॉलिसी अवधि जो भी है उसका बीमा राशि प्लस बोनस प्लस अंतिम एफएवी यानी कि फाइनल एडिशनल बोनस के साथ आपको मैच्योरिटी दी जाएगी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया ये मेजर रिस्क कवर प्लान है। तो इस प्लान में क्या है, अगर मृत्यु किसी के साथ हो जाती है तो इस प्लान में बोनस एफएवी के साथ एलआईसी पॉलिसी धारक को मृत्यु पर भुगतान करती है। इसके अलावा कुछ अन्य लाभ और इस प्लान में है। अगर बात करें अगर व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो बीमा धन के साथ साथ आपको पॉलिसी की हर वर्षगांठ पर भुगतान पर 10% वार्षिक आय के बराबर उसके नॉमिनी को दिया जाता है, और वो कब तक दिया जाएगा, जब तक मैच्योरिटी की पॉलिसी में जो मैच्योरिटी की तिथि थी तब तक। इसके अलावा मैच्योरिटी होने पर भी दोबारा से मैच्योरिटी करी जाएगी इस प्लान में। इसके अलावा बीमित राशि का 110% के बराबर बीमित राशि का मैच्योरिटी पर भुगतान आपको देगा, यानी कि अगर किसी पिता ने पॉलिसी ली और बच्चे को नॉमिनी में रखा, उस प्लान में अक्सर एजेंट इसी तरह से प्लान को बेचते हैं। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे को मृत्यु लाभ तुरंत दिया जाएगा, बीमित राशि दी जाएगी। इसके अलावा 10% उसको सम एश्योर्ड का मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा और उस मैच्योरिटी पर भी 110% बीमा राशि नॉमिनी को दी जाएगी। तो इस तरह से कन्यादान योजना के नाम से भी इस प्लान को एजेंट लोग सेल भी करते हैं। अब बात करें एलआईसी की योजनाओं के लाभ में, तो एलआईसी की जो भी योजनाएं व्यक्ति लेता है उसमें धारा सी और 10D के तहत आपको टैक्स की छूट मिलती है। उच्च रिटर्न वाली बाजार से लिंक योजनाएं भी एलआईसी में इस समय विद्यमान है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा एलआईसी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार
जो LIC की जो आप पॉलिसी ले रहे हैं उसकी गारंटी भारत सरकार की होगी।